ये कहानी उस लम्हे से शुरू होती है जब जमीन पर अभी कोई इंसान नहीं था, ना कोई शहर, ना कोई घर, सिर्फ खामोशी थी और अल्लाह का हुक्म। और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंसानियत की बुनियाद रखी। ये वाकया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्ते हैरान हो गए। फरिश्तों को लगा कि उनकी इबादत में कोई कमी हो गई है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नई मखलूक पैदा फरमाने का फैसला किया है। उन्होंने अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरिश्तों को डर था कि कहीं नई मखलूक अल्लाह की नाफरमानी ना कर बैठे, मगर अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जाओ जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ। सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन जमीन ने इल्तिजा की, मुझे न कम किया जाए, न मुझसे गुनाहगार मखलूक बनाई जाए। वो भी जमीन से मिट्टी ना ला सके। फिर भेजे गए हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, वो भी जमीन से मिट्टी ना ला सके। और आखिर में भेजे गए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जब वो मिट्टी लेने आए तो जमीन फिर रोने लगी। कहा, ए इजराइल, मुझसे इंसान बनाए जाएंगे जिनमें से गुनाहगार भी होंगे। मेरा आधा हिस्सा जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, मुझ पर रहम करो। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब के हुक्म को टाल नहीं सकता। बेशक मेरा रब बहुत ज्यादा फर्माबरदारी के लायक है। और वो जमीन से मिट्टी ले आए। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इजराइल, जिस तरह तुझसे जमीन के गिड़गिड़ाने पर तरस नहीं आया और तुम मिट्टी ले आए, इसी तरह जब इसको वापस इसी में मिलाने का वक्त आएगा, यानी जब औलादे आदम की रूह निकालने का वक्त आएगा, तो वो काम भी तुझे ही करना होगा। यही वजह है कि उनका नाम मलकुल मौत रखा गया। जिस तरह उन्होंने जमीन के रोने पर तरस नहीं खाया और वो मिट्टी ले आए, इसी तरह जब इंसान की रूह निकालने का वक्त आता है तो वो उनके घर वालों के रोने को नहीं देखते, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पूरा करते हैं। कुरान में आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के मुताल्लिक मिट्टी दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से ली गई थी, सफेद, काली, लाल, सख्त, नरम, ताकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हर मिजाज के लोग हों, नरमी, सख्ती, हर रंग और हर जात के हों। उसे बारिशों से गीला किया गया, फिर हवाओं से सुखाया गया, यहाँ तक कि वो बजती हुई मिट्टी बन गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जब आदम अलैहिस्सलाम की सूरत मुकम्मल हुई तो फरिश्ते देखते रहे। इतनी खूबसूरत सूरत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। 40 साल तक वो पुतला वैसे ही खड़ा रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह को हुक्म दिया, जा आदम के जिस्म में दाखिल हो। रूह ने कहा, या रब, ये जगह तंग है, अंधेरी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नूर से मुनव्वर फरमाया। फिर रूह अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हुई। सबसे पहले सिर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आया। अल्लाह ने उनके दिल में डाला, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह, पहली सलामती, अस्सलामु अलैकुम। जब आदम अलैहिस्सलाम उठे तो उन्हें फरिश्तों की एक जमात दिखाई दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जाओ उन्हें सलाम करो। फिर आदम अलैहिस्सलाम बोले, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ये सलाम अब तेरी औलाद का तरीका बनेगा। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। बस शैतान इब्लिस को छोड़ के, इब्लिस गुरूर में खड़ा रहा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा नहीं किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लिस, मेरे हुक्म पर तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तुझे आदम के आगे सजदा करने से किस चीज ने रोका? तो इब्लिस ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने इसे मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू इब्लिस है, निकल जा यहाँ से, तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा ना करने की वजह से शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। तो शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुझे मोहलत दी। फिर शैतान ने फरमाया, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सीधे रास्ते से हटाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे खास बंदों पर तेरा कोई जोर ना चलेगा। शैतान ने सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने का इनकार नहीं किया, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी की और गुरूर पर खड़ा रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अहम मालूमात। हज़ार आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान थे और पहले नबी थे।
अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ और बिना बाप के पैदा किया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को मिट्टी से बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 930 साल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद काबिल, हाबिल और बाकी बेटे बेटियां थीं और हम सब उनकी औलाद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली जुबान अरबी थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के आसपास उतारा गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया में तौबा करने के लिए सज्जा के तौर पे उतारा था। 5 जरूरी बातें इस वाक़ये से। नंबर 1, अल्लाह का हुक्म हर चीज से ऊपर है, यहाँ तक कि फरिश्ते भी डर गए। नंबर 2, इल्म की फजीलत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए गए। नंबर 3, हर इंसान की फितरत अलग होती है, मिट्टी भी अलग अलग रंगों से ली गई थी। नंबर 4, सलाम एक सुन्नत है जिसकी शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम ने की। नंबर 5, मौत भी अल्लाह का हुक्म है और उसे निभाने वाले मलकुल मौत है। आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो अल्लाह की मोहब्बत का पहला नमूना थे। हम सब उनकी औलाद हैं, तो आइए ऐसा बने कि अल्लाह हमसे भी वैसा ही प्यार करे जैसा उसने आदम अलैहिस्सलाम से किया था। अगर इस वाकये ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए सुभान अल्लाह और इस इल्म को आगे फैलाइए।